आशा की नई किरण में आपका स्वागत है। आज बिहार की भूगोल की बात करते हैं। ग्लोब पर बिहार की स्थिति क्या है? उससे पहले मैं वर्ल्ड मैप, उसके बाद भारत और उसके बाद बिहार की बात करेंगे। ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप जो है, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन, जो विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा इस तरह से, और ये जो है प्रधान मध्य रेखा, जो इस तरह से गया है, और विषुवत रेखा इस तरह से गया है। इसको 4 भागों में बांट देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो भारत की स्थिति फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये 2D मैप है। पेपर जो है से 2D मैप होता है। ग्लोब जो होता है वो 3D मैप होता है, और 3D मैप में अलग दिखता है और 2D मैप में अलग दिखता है। ये विश्व की मानचित्र है, और विश्व की मानचित्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो विषुवत रेखा हो गया, और ये जो हो गया प्रधान माध्यमिक रेखा, जिसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन लाइन और इक्वेटर लाइन, इसको 4 भागों में बांट दिया गया। जो भारत जो है प्रथम चतुर्थांश में है। वही मानचित्र जो है, विश्व की मानचित्र जो हम मैप में दिखाए थे, और उसी को कॉपी पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये 2D मैप हो गया, जिसमें भारत जो है यहाँ पर स्थित है। इक्वेटर लाइन विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा, 0 अक्षांश रेखा, इसी को नाम कहते हैं। इसी का नाम जो है से इक्वेटर लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या अक्षांश रेखा, ठीक है। और ये जो है से प्राइम मेरिडियन है, और प्रधान मध्य रेखा है, मध्यम रेखा। ऐसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है, दोनों काल्पनिक रेखा है, ये दोनों काल्पनिक रेखा है। और इस रेखा जो ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर देता है, और विश्व की मानचित्र को 4 भागों में डिवाइड कर देता है, जिसमें से फर्स्ट चतुर्थांश है, इस सेकेंड हो गया, पहला प्रथम, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, जिसमें से फर्स्ट में भारत है। फर्स्ट में भारत का फर्स्ट में है। और 3D में ग्लोब, इसी तरह ग्लोब के बांट दिया जाता है, जिसमें से ये हो गया विषुवत रेखा, ठीक है, जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और देशांतर रेखा। तो इस ग्लोब हो गया। तो पहले हम अक्षांश रेखा को समझते हैं, उसके बाद देशांतर रेखा को समझते हैं। ये हो गया अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा 0 डिग्री, जो पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखा है। और अक्षांश रेखा जो है से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। ये 0 डिग्री अक्षांश जो है से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। यह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, और यह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है।
इसमें 179 लाइन खींची गई है। ये अक्षांश रेखा 179 अक्षांश रेखा है, खींची गई है। जो यह अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में बांटती है और ये दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर में जो है प्रधान माध्यम रेखा जो है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है से ये जो है से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। ये जो लाइन है पूर्वी देशांतर में बांटती है, वो 180 डिग्री जाती है और एन से 180 डिग्री यानी टोटल 360 डिग्री जाती है। 360 डिग्री, ये 360 रेखाएं होती है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, इसी तरह करते करते 180 डिग्री जाती है और इधर भी 179 डिग्री जाती है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो उत्तरी गोलार्ध को बांटती है, उत्तरी गोलार्ध की ओर बांटती है और ये दक्षिणी गोलार्ध की ओर बांटती है। और ये 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है सो ये पूर्वी देशांतर को बांटती है और ये पश्चिमी देशांतर को बांटती है। तो ये भारत यहाँ पर स्थित है। तो ये जो उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर हो गया, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है ग्लोब पर। जो पूर्वी देशांतर जो है पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में है, क्योंकि इसको ये पूरब में ही है। पूर्वी देशांतर ये पूरब का भाग है, तो ये मतलब पूरब में हो गया। ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये देशांतर है तो देशांतर ही लिखाएगा। और ये जो है गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध हो गया। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध हो गया। उत्तरी इसलिए लिखाता है कि उत्तर में है, और ये पूर्वी देशांतर इसीलिए लिखाता है क्योंकि ये पूरब में है। और इसी के अंदर बिहार है। ये भारत के अंदर बिहार है, तो ये भारत का लोकेशन है और ये बिहार का लोकेशन है। बात है कि भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो उस अक्षांश 23.5 डिग्री पर उत्तर में कर्क रेखा जाती है। उत्तर में, क्योंकि उत्तरी भाग है तो उत्तर में। 23 डिग्री पर दक्षिण में मकर रेखा जाती है। दक्षिण में ये दक्षिण का भाग है तो मकर रेखा इधर जा रही है। और कर्क रेखा जो है सो भारत से होकर गुजरती है, लेकिन बिहार से नहीं। अब हम बिहार की लोकेशन को देखते हैं कि बिहार की लोकेशन ग्लोब पर जो है उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। अब अक्षांशीय विस्तार और देशांतरिक विस्तार की बात करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो एक लाइन जाती है वो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में चंपारण से टच करती है। और मतलब 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश गया से टच करती है। तो इसका गया से टच करती है। और पूर्वी देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर कैमूर से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर से
इधर किशनगंज से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में है। बिहार के सबसे पूर्वी जिला जो है, बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सबसे दक्षिणी जिला जो है से गया है। बिहार के सबसे दक्षिणी जिला गया है। बिहार के सबसे पश्चिमी जो जिला है कैमूर है। और जो बिहार के सबसे उत्तरी जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। बिहार के क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अब पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है 483 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 345 किलोमीटर है बिहार की। बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है 7 जिला जिसमें से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जिला जो है से नेपाल से सीमा साझा करती है। बिहार के दक्षिण में झारखंड है और झारखंड से 8 जिला सीमा साझा करती है, जो रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और कटिहार। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है बिहार, जो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से 8 जिला सीमा साझा करती है, जो इस तरह से है: पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ग्लोब पर बिहार की स्थिति। ग्लोब पर बिहार की स्थिति उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में है, जो आपको हम दिखाए थे। बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है, जो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। बिहार का देशांतरी विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में स्थिर है, जो ये रहा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में। क्योंकि ये पूरब की तरफ है इसलिए पूर्वी देशांतर में हो गया, उत्तर की तरफ है इसलिए उत्तरी अक्षांश में हो गया। ये उत्तर की तरफ है, ये उत्तर की तरफ है इसलिए उत्तरी, और ये पूर्वी देशांतर पूरब की तरफ है इसलिए पूर्वी देशांतर हो गया। बिहार के सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी जिला है, जो ये रहा पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया जी हुआ, जो यह है गया जी, जो इस लाइन से टच करती है गया जी। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, जो किशनगंज है सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है।
यही कैमूर है जो पश्चिम में टच कर रहा है, इसका पश्चिमी भाग टच कर रहा है कैमूर का। बिहार का देशांतरी विस्तार की तुलनात्मक रूप से अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। इस प्रकार बिहार का आकृति आयताकार है। बिहार का देशांतर विस्तार जो है तुलनात्मक रूप से अक्षांशीय विस्तार से अधिक है। यह है अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 3, और ये जो है 83 से 88। तो ये पूर्वी देशांतरीय विस्तार ज़्यादा हो गया, अक्षांशीय विस्तार कम हो गया। अक्षांशीय विस्तार कम हो गया और देशांतरीय विस्तार ज़्यादा हो गया। 83 से 88 हो गया, 24 से 27 हो गया। देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है बिहार की। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर है। यही लंबाई है जो उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां स्थान है, 12वां राज्य है। और यूटी को देखा जाए तो यूटी के लेने पर 13वां मतलब राज्य होता है बिहार। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का स्थान जो है देश में तीसरा है। जनसंख्या के आधार 2011। बिहार एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, लैंड लॉक है। ये चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, इसे लैंड लॉक कहते हैं। बिहार के क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा बिहार का है। भारत के क्षेत्रफल का, भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.86% हिस्सा बिहार में है। बिहार समुद्र तल से ऊंचाई 53 मीटर है। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 से 27 है। 24 से 27 उत्तरी तथा 83 से 88 जो है पूर्वी देशांतर है। 24 से 27 उत्तरी अक्षांश में है और 83 से 88 पूर्वी देशांतर में। बिहार के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नेपाल के साथ होता है, जबकि दक्षिण में झारखंड के साथ तथा पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ। बिहार के उत्तर में नेपाल है। उत्तर में नेपाल है। नेपाल जो है से लगभग 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है और बिहार के 7 जिले नेपाल से जुड़ी हुई है, जो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो पश्चिम से पूरब की ओर में सबसे पहले आ जाता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार के दक्षिण में झारखंड है और बिहार से झारखंड के साथ लगभग 463 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करती है, जो पश्चिम से पूरब की तरफ है। पश्चिम से पूरब की तरफ, जिससे पहला होता है रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम बंगाल, बिहार जो है सो पश्चिम बंगाल के साथ 447 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करती है। जो दक्षिण से पूरब की तरफ है, दक्षिण से पूरब, सबसे पहले दक्षिण में कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया। बिहार के
पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 8 जिलों से मतलब 8 जिला सीमा साझा करती है और 536 किलोमीटर की लंबाई साझा करती है बिहार का, और उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो उत्तर में सबसे पहले हो गया पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पटना जिले को स्पर्श करने वाले जिले 9 हैं, जो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। थैंक यू दोस्तों, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद समय देने के लिए।